नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इससे हमेशा हर बार हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, कभी पूछा जाएगा डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो इससे हमेशा दोस्तों सीटेट में इस बार तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आइए अधिगम अक्षमता के बारे में जानते हैं। अधिगम अक्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। तो अधिगम अक्षमता की दोस्तों बात करें तो अधिगम अक्षमता प्रकार के बारे में अक्षमता का उल्लेख सर्वप्रथम 1963 में 1963 में सैमुअल किर्क ने दोस्तों किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया था। इनके मतों के अनुसार अधिगम अक्षमता छात्रों के अधिगम के लिए एक प्रकार की बाधा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की बाधा होती है। दोस्तों अधिगम अक्षमता से संबंधित जो छात्र होते हैं उन्हें कई दिक्कतें होती हैं दोस्तों, उन्हें लिखने में, पढ़ने में और दोस्तों गणितीय संबंधित अक्षमता होती है, जिससे कि बालक चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो सर्वप्रथम दोस्तों अधिगम क्षमता की चर्चा की थी हमारे सैमुअल किर्क ने। कब की थी? 1963 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अधिगम क्षमता के बारे में और जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही दोस्तों इससे हमेशा हमारे एग्जाम से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत कुछ बालकों में पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्कसिद्ध को समझने आदि में सक्षम अर्थात कमजोर होते हैं। इस प्रकार की क्षमता को क्या कहा जाता है? अधिगम अक्षमता कहा जाता है। तो दोस्तों अधिगम क्षमता यानी कि आपको बालक के पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, बालक को मौखिक बोलने में दिक्कत हो रही है, अभिव्यक्ति अपनी बातों को वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, यानी वो अधिगम क्षमता से ग्रसित है। यानी बालक वर्तनी करने में अस्पष्ट है, यानी बालक गणित एवं तर्क शक्ति को समझने में दोस्तों उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, यानी कि वह क्या है? अधिगम अक्षमता से दोस्तों वह ग्रसित है। ये चीज होती है आपकी अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट है दोस्तों अधिगम क्षमता के प्रकार के बारे में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में अधिगम क्षमता से आपके सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया क्या होता है। बहुत ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों एकदम आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे लेंगे, क्योंकि सीटेट में अब सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए हर तरह से तैयार रहिए। अब बात करते हैं अधिगम क्षमता के प्रकार की दोस्तों। तो अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया दोस्तों, ये होते हैं आपके अधिगम अक्षमता के प्रकार। ये अधिगम अक्षमताएं होती हैं जो बालक में पाई जाती हैं दोस्तों। और क्या होती है अफेजिया, क्या होती है डिसलेक्सिया, क्या होता है डिस्ग्राफिया, क्या होता है डिस्कैलकुलिया, इनके बारे में हम दोस्तों अपनी क्लास में अभी चर्चा करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 101% दोस्तों 101% आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आप इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले अफेजिया की। किसकी बात करते हैं? अफेजिया की बात करते हैं कि आखिर ये अफेजिया अधिगम अक्षमता रोग क्या होता है। तो दोस्तों यह अधिगम क्षमता भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? बालक, इस अधिगम क्षमता से पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। जो बालक होता है दोस्तों अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता बोल के, तो यानी कि मौखिक रूप ही अक्षम होता है अपने विचारों को प्रदान करने में, अपने विचारों को बताने में। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह क्षमता बालक के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से विकार उत्पन्न होती है। जो यह क्षमता होती है, जो अफेजिया होती है, यानी कि बालक के किसी माइंड में दोस्तों कोई दिक्कत हो जाती है, कोई क्षति हो जाती है, जिससे कि बालक अपने विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कोई भी बालक हो गया दोस्तों जो अफेजिया से ग्रसित होता है, उसके मन में कोई बात चल रही है, वो बताना चाहता है पर बता नहीं पाता दोस्तों।
तो वही दोस्तों रोग क्या होता है, वही अधिगम क्षमता क्या कहलाती है, अफिज्या। ट्रिक है अफिज्या, यानी कि शब्दों को फेज नहीं कर पाना, शब्दों को बोल नहीं पाना, फेज नहीं कर पाना। तो ये क्या हो जाएगा, अफिज्या, यानी कि दोस्तों अक्षमता अधिगम अक्षमता के रूप में भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित कौन सा अधिगम अक्षम होता है, तो अफिज्या होता है। इस अक्षमता में पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई होती है। मौखिक रूप से अपने विचारों को वह प्रदान नहीं कर सकता, मौखिक रूप से अपने विचारों को वह प्रकट नहीं कर पाता दोस्तों, वही रोग है आपका क्या, अफिज्या। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ किताबें हैं, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अफिज्या से संबंधित लक्षण। इससे संबंधित लक्षण क्या होते हैं, सही उच्चारण के साथ मौखिक संवाद न कर पाना। दोस्तों बालक तो सही उच्चारण तो कर ही नहीं पाएगा, बोलना चाहता है दोस्तों इमली, बोलता है आम, उसके साथ साथ वो शब्दों का सही उच्चारण भी नहीं कर पाता। पानी है तो पानी बोलेगा, दादा दद्दा बोलेगा, पप्पा बोलेगा, तो सही से उच्चारण भी वो नहीं कर पाएगा शब्दों का। दूसरी, अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करना। दोस्तों बालक क्या करेगा, बोलने लगेगा तो अटकेगा, कहेंगे पापा पानी दे दो पापा, तो क्या करेगा, अटक अटक के बोलेगा। तो वो सब बालक किससे है ग्रसित है, अफिज्या से ग्रसित है। अपने विचारों को बोल न पाना, अपने विचारों को वह अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। भाषा संप्रेषण की कमी होना, भाषा संप्रेषण की उसकी कमी हो जाती है, वो नहीं कर पाता। भाषा संप्रेषण के समय उचित शब्दों का प्रयोग ना कर पाना। जब आप वाद विवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दोस्तों वह उचित शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर पाता। यही होता है अफिज्या के लक्षण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यह भी अधिगम क्षमता से संबंधित रोग है दोस्तों। इससे आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछे जाते हैं आइए मैं अभी बताऊंगा आपसे। पहले जानते हैं कि आखिर डिसलेक्सिया होता क्या है। यह अधिगम क्षमता पठन विकार से संबंधित होती है, यानी कि पढ़ने से संबंधित होती है। इसमें बच्चों को लिखने पढ़ने, शब्दों को पहचानने व समझने, याद करने और अक्षर को क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। यानी यह विकार पढ़ने से संबंधित विकार होता है दोस्तों। इसमें बालक सही रूप से अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, शब्दों को नहीं पढ़ सकता। यानी कि वह दोस्तों पढ़ना है, वह क्या करता है, वह शा को वाज पढ़ता है, सा को क्या करता है, सा को वाज पढ़ता है। सा को क्या पढ़ेगा दोस्तों, वाज पढ़ेगा। लक्ष्य को क्या पढ़ेगा, लक्ष्य को वो लुक्स पढ़ेगा। लक्ष्य को क्या पढ़ेगा, लक्ष्य को वह लुक्स पढ़ता है दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों याद करने की, बहुत अच्छी ट्रिक। याद रखिए, पहले तो याद रखिए ऐसे सिंपल कि पठन संबंधी विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार, जिसमें कि बालक पढ़ने में अक्षम होता है, शब्दों को नहीं पढ़ पाता है। पढ़ना होता है सा, पढ़ता है वाज, पढ़ना होता है लक्ष्य, पढ़ता है लुक्स। तो दोस्तों लक्ष्य से पढ़ता है जब वह लुक्स, तो क्या हो जाता है डिसलेक्सिया, यानी आपके लक्ष्य आ रहा है, इसमें शब्द में लक्ष्य आ रहा है, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर रही यार रत्नेश सर ने बताया था लक्ष्य आ रहा है, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है बालक। तुरंत ट्रिक दोस्तों, ऐसा ट्रिक कि आप कभी न भूलें। एक बार दो बार जहां लिखा अरे लक्ष्य क्या, डिसलेक्सिया, अरे हाँ सर ने बताया था लक्ष्य, लक्ष्य को बच्चा पढ़ता है लुक्स, अरे वाह याद आ गया, यानी पढ़ने से संबंधित विकार। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा कि बालक दोस्तों रा को वार पढ़ता है, रा को वार पढ़ता है। एक बालक है जो रा को वार पढ़ता है, बताइए कि वह बालक किस अधिगम अक्षमता से पीड़ित है, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेसिया, डिस्ग्राफिया। तो क्या होगा दोस्तों, वो होगा डिसलेक्सिया, यानी वह पढ़ने से संबंधित विकार से पीड़ित है। तो ये क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और कल दोस्तों आपको इससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन इसके सीटेट में आए थे, कैसे क्वेश्चन इसके यूपी टेट में आए थे। कल इसी टॉपिक पे डिस्कस भी होगा कि कैसे प्रश्न बने, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं।
कैसे सी टेट में पूछे गए, कैसे यूपी टेट में, कैसे एस टेट में, हरियाणा टेट में पूछे गए, कैसे बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे सारे क्वेश्चन दोस्तों कल टॉपिक पे डिस्कस होगा हमारे, तो इसलिए कल भी आप सभी लोग के प्रेजेंटेशन बहुत अनिवार्य है। अब बात यह है डिस्लेक्सिया से संबंधित लक्षण। लक्षण की बात करें कि डिस्लेक्सिया से संबंधित लक्षण बालक में क्या है देखने को मिलता है। शब्दकोश की कमी क्या हो जाती है, बालक में शब्दकोश की कमी हो जाती है दोस्तों। यानी कि जब वो सही से चीजों को पढ़ नहीं पाएगा तो वो क्या सही से बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। जब उससे ज्ञान की कमी हो जाएगी दोस्तों, सा को वाज पढ़ेगा तो उसके अंदर शब्दकोश की कमी हो जाती है, वर्ड उसके क्या होते हैं, कम हो जाते हैं दोस्तों। शुद्ध उच्चारण न कर पाना, वो सही उच्चारण नहीं कर पाता, तो कहते हैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता। बोलना कुछ है, बोलता है आम, बोलते इमली बोलने लगता है, सही से बोल ही नहीं पाएगा। शब्दों को पहचानने में त्रुटि, शब्दों को वो सही से पहचान नहीं पाता, इसीलिए तो सा को वाज पढ़ लेता है, इसीलिए सा को क्या पढ़ लेता है, सा को वाज पढ़ लेता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ लेता है, ये चीज होती है। नेक्स्ट है शब्दों की क्रम व्यवस्था को इधर उधर करके पढ़ना और लिखना, और शब्दों की क्रम व्यवस्था को इधर उधर करके पढ़ना लिखना भी प्रारंभ कर लेता है। यानी कि देखिए सा यहां है, पढ़ता क्या है वाज, डब्ल्यू को उसने आगे कर दिया, एस को क्या कर दिया, एस को पीछे कर दिया, यानी कि उसके क्रम को क्या कर दिया, उसने बदल दिया। तो वही है, उस पे क्या हो जाती है, शब्दों की क्रम व्यवस्था इधर उधर करने में, उसमें लिखने में कमी करना प्रारंभ कर देता है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है वाक्यों के भाव को न समझ पाना, वो वाक्यों के भाव को नहीं समझ पाता कि क्या वाक्य कहना चाहता है। पढ़ते समय शब्दों को छोड़कर पढ़ना, वो शब्दों को छोड़ देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्य है तो वो क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ जाएगा। ये यू छोड़ दिया, एक्स छोड़ दिया, यहां पे क्या जोड़ दिया, लू एक्स छोड़ दिया, तो शब्दों को छोड़ने लगा, सा की जगह वाज पढ़ने लगा, सा की जगह वाज पढ़ने लगा, तो उल्टा कर दिया इसने, यानी कि शब्दों को छोड़ देता है। पढ़ते समय एकाग्रता में कमी, और पढ़ते समय वो क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाता, बालक क्या है, एकाग्र नहीं होता, इसलिए अगर वो एकाग्र हो जाता तो वो सही से पढ़ लेता, पर वो एकाग्र नहीं हो पाता। तो ये कमियां होती हैं आपके डिस्लेक्सिया से संबंधित बालक के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका बैच है यूपी टेट का, यूपी टेट की पुस्तक है दोस्तों, बाकी बैच है आपका, देख सकते हैं आप हिंदी विजुअल का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्ग्राफिया की। किसकी बात करते हैं, डिस्ग्राफिया की बात की जाए तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी आवश्यकता है। क्या संबंधी है, लेखन संबंधी आवश्यकता है, यानी लिखने से संबंधित। बालक को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, यानी वो होता है क्या, डिस्ग्राफिया। इसमें ग्रसित बालक ठीक से नहीं लिख पाता है, अर्थात उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। डिस्ग्राफिया हाथ, हथेलियां और उंगलियों से संबंधित गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभवतः होती है। शारीरिक रूप में अक्षम बालक में यह अधिगम अक्षमता पाई जाती है। जो शारीरिक रूप से अधिगम अक्षम होता है उसमें यह पाया जाता है। डिस्ग्राफिया यानी कि दोस्तों, डिस्ग्राफिया में बालक सही रूप से लिख नहीं पाता। उसका रीजन ये बताया जाता है कि उसके मस्तिष्क में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिससे वो लिखना कुछ चाहता है पर लिखता कुछ और है दोस्त। और ट्रिक के रूप में अगर इसको याद करना हो तो ग्राफ क्या है, ग्राफ शब्द आ रहा है डिस्ग्राफिया में दोस्तों। ग्राफ हम बनाते हैं कोई, तो हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, मोर का चित्र बना रहे हैं, पक्षी का चित्र बना रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या है, हम कोई ग्राफ बनाते हैं, घर का होगा तो ग्राफ हम बनाते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है। तो ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित, जहां आपको ग्राफ शब्द मिला, डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित विकार। तुरंत ग्राफ में अरे यार लिखना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तुरंत ऐसे ही याद करिए, ट्रिक से याद करिए दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक आप भी बना सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा अपने दिमाग पे आपको जोर देना पड़ेगा, तब बना पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्ग्राफिया यानी इससे गलत बालक ठीक से लिख पाता नहीं है, उसके लिए यार ठीक नहीं हो पाता, हाथ, हथेलियां, उंगलियों से संबंधित गड़बड़ी कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधित कुछ गड़बड़ियों के कारण उसमें क्या होती है, अधिगम अक्षमता होती है। आइए नेक्स्ट जानते हैं क्या इसके लक्षण होते हैं डिस्ग्राफिया से। बालक के द्वारा लिखे गए लेख में अशुद्ध वर्तनी का होना, वो शुद्ध लिख ही नहीं पाएगा,
शुद्ध लिख नहीं पाएगा, बड़ी ई की जगह छोटी ई लगा देगा और गलत लिख देगा दोस्तों, शब्दों को वो गलत लिख देता है। नेक्स्ट उसके अंदर लक्षण होते हैं अक्षरों को छोटा बड़ा लिखना। वो अक्षरों को क्या करेगा, बड़ा छोटे में लिखना पड़ेगा, कहीं बड़े अक्षर की जगह छोटे अक्षर का प्रयोग करेगा, छोटे अक्षर की जगह बड़े अक्षर का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पेन और पेंसिल को बहुत ही नजदीक अर्थात नीचे से पकड़ के लिखना है, यहां से लिखेगा, ऐसे पकड़ के लिखेगा। हाँ, कभी या तो बहुत ही नीचे से यहां से पकड़ लेगा, ऐसे ही लिखेंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे नीचे से पेन पकड़ के लिखते हैं और एकदम घुस के ऐसे लिखते हैं, एकदम घुस जाते हैं, ऐसे लगेगा कपिया में घुस जाएंगे। हाँ, ये लगेगा कपिये में घुस गए भैया, ऐसा लिख रहे हैं, और पेन एकदम नीचे से पकड़ के ऐसे ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग तो बड़ी ऐसे ऐसे लिखते हैं, बहुत अजीब है लिखने वाले। खराब हैंड राइटिंग, उसकी क्या होगी दोस्तों, हैंड राइटिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, खराब ही होगी हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है, लिखे गए वाक्य लाइन सीधी ना होना, टेढ़ी मेढ़ी। जो भी वो लिखेगा तो उसके जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कैलकुलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा गया। डिस्कैलकुलिया वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा। डिस्कैलकुलिया बहुत पूछा गया आपसे। डिस्कैलकुलिया यह एक ऐसी अधिगम क्षमता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। दोस्तों एक ट्रिक है, कैलकुलेट ट्रिक मैं अभी बताऊं, पहले समझिए। यानी जो गणित से संबंधित कठिनाई होती है, जैसे जोड़ने में, भाग करने में, गुणा करने में, वो संबंधित कठिनाई होती है बालक को इस बीमारी में, इस अधिगम क्षमता में। इस अधिगम क्षमता को न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमलेक्सिया, न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक गणितीय सिद्धांतों, सूत्रों को समझने में उसे क्या होती है, कठिनाई महसूस करता है, और गलती सवालों को हल करने में उसे क्या होती है, समस्या होती है दोस्तों डिस्कैलकुलिया में। तो दोस्तों डिस्कैलकुलिया में का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, यानी कि आप जान गए कि डिस्कैलकुलिया में गणितीय संबंधी विकार होता है बालक को जोड़ने, घटाने, लिखने में, और भी उसके जो लक्षण है उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या क्या लक्षण होते हैं डिस्कैलकुलिया में, यानी कि बालक किस प्रकार से अधिगम क्षमता को प्रदर्शित करता है उसके बारे में। पर इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। डिस्कैलकुलिया दोस्तों, हम सभी कुछ भी यानी कैलकुलेट करने के लिए हम सभी किसका प्रयोग करते हैं, कैलकुलेटर होता है ना दोस्तों, कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 कोई भी चीज हुई, तुरंत भाई कैलकुलेटर भाई का यूज किया, तुरंत जोड़ना प्रारंभ कर दिया, तुरंत हमने कैलकुलेटर से कुछ भी चीजें हैं, भाग जोड़ घटाना। आजकल तो मोबाइल आ गया है, तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, बच्चे तुरंत जोड़ना घटाना, अच्छा ऐसा ऐसा इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसमें आप देखिए डिस्कैलकुलिया, अगर डिस को हटा दिया जाए तो कैलकुलिया आ रहा है ना, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का सबसे अधिक प्रयोग हम किससे करते हैं, गणितीय गणनाओं को जोड़ने घटाने में करते हैं। तो यानी कि कैलकुलेटर जैसे दिमाग में क्लिक करेगा, तुरंत कैलकुलेटर शब्द जैसे ही आया डिस्कैलकुलिया, यानी अरे यार सर ने तो बताया था, डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, गणितीय संबंधी विकार, तुरंत याद हो जाएगा, नहीं भूलेंगे। अब जानते हैं कि इसके लक्षण के बारे में बात करें। डिस्कैलकुलिया कई प्रकार का होता है। एक होता है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, ग्राफ से संबंधित दोस्तों कि कैसे लाइन खींचना है, सही खींचना है, कितने इंच खींचना है, कितना इंच कम करना है, वो होता है। नेक्स्ट होता है लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, प्रोक्टेशनल डिस्कैलकुलिया, कई प्रकार के होते हैं। डिस्कैलकुलिया बालक के लक्षण की बात की जाए तो गणितीय सक्रियाओं से संबंधित को पहचानने में उसे क्या होती है, समस्या होती है। क्या होती है, गणितीय संख्या से चिन्हों को वो नहीं पहचान पाता कि ये प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, उसको क्या होती है, इसमें डिवाइड और प्लस को पहचानने में दिक्कत होने लगती है। कहीं जहां पे प्लस का यूज है वहां डिवाइड का यूज करेगा, जहां डिवाइड का यूज है वहां प्लस का यूज करेगा। और गिनते समय बार बार उंगलियों का प्रयोग करना, कोई भी दोस्तों चीजें हैं कैलकुलेट करते हैं, गिनती करते हैं, जैसे बचपन में आप लोग करते हो ना, उंगलियों पे गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ लोग उंगलियों में जो रेखा होती है उसको भी गिनना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो चीज होती है, बार बार समझाने पर भी गलत कैलकुलेशन, कितना भी आप समझाते रहिए पर वो करेगा अपने ही मन से कैलकुलेशन, ये चीज है दोस्तों। ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकार का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कारण, इसका रीजन क्या होता है जानते हैं।
जब बालक में तार्किक क्षमता में कमी हो जाती है, क्या होती है, जब तार्किक क्षमता में उसकी कमी हो जाती है तो जिसके अभाव के कारण बालक गणितीय समस्याओं को हल करने में उसे क्या होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यही मस्तिष्क में उपस्थित कॉर्टेक्स की गतिविधि पर आधारित होती है। मस्तिष्क के जो कॉर्टेक्स होता है उस पर आधारित होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया की बात की जाए दोस्तों, ये क्या होता है, तो अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया की बात की जाए तो अप्रेक्सिया मानसिक विकार जो होता है, जबकि डिस्प्रेक्सिया या तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार होता है। किससे, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार होता है। अप्रेक्सिया के कारण किसी भी व्यक्ति में मांसपेशियों के संचालन, गति कौशल जैसे लिखने की कुशलता नहीं आ पाती। क्या होती है दोस्तों, जैसे लिखना है, आपको कुछ ड्राइंग करना है तो वो कौशलता आपके अंदर नहीं होती, मांसपेशियों से संबंधित होती है, आप सही से पकड़ नहीं पाते, आपका कांपता है, हाथ कांप रहा है, तो वो चीज होती है। हाथों के बीच में संतुलन स्थापित नहीं होता, आपके जो हाथों के बीच में संतुलन होता है किस प्रकार से वही कांपने लगता है, तो संतुलन स्थापित आपका नहीं हो पाता अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया में दोस्तों, ठीक है। तो ये इसके लक्षण आइए जानते हैं। अधिगम क्षमता की प्रकृति एवं विशेषता, अब इसके बारे में जानते हैं, अधिगम क्षमता की प्रकृति एवं विशेषता के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यह एक आंतरिक कारक होता है, क्या होता है, एक आंतरिक कारक होता है। इसका स्वरूप अस्थायी तथा संपूर्ण जीवन विद्यमान रहता है, स्थायी और संपूर्ण जीवन विद्यमान। पर दोस्तों कुछ ऐसे अधिगम क्षमताएं होती हैं कि जो कि संपूर्ण जीवन नहीं स्थायी होती। अगर उनका सही रूप से इलाज किया जाए, सही रूप से प्रैक्टिस की जाए तो उससे दूर भी किया जा सकता है। ये नहीं कह सकते कि आप जीवन भर, पर थोड़ा बहुत लक्षण रहेगा, पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों वो क्या होगा, धीरे धीरे दूर हो जाता है, ठीक है। इस समस्या से ग्रसित बालकों में कई प्रकार के व्यवहार व विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बालक दोस्तों इस समस्या से ग्रसित होते हैं, उनमें कई विशेषताएं भी पाई जाती हैं और दोस्तों अयोग्यता भी पाई जाती है। अधिगम क्षमता की समस्याएं तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं, आपके शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होती हैं उनसे संबंधित होती है। आइए जानते हैं। अधिगम क्षमता के कारण बालक में सोचने, बोलने, लिखने तथा सुनने और अंकगणित से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण बालक के अधिगम में विकृति क्या होती है, उत्पन्न होने लगती है, सीखने में उसको दिक्कत होने लगती है। दोस्तों जब बालक के अंदर गणितीय अक्षमता, सोचने की, बोलने की, लिखने, तो वो क्या हो जाता है, उसको धीरे धीरे दोस्तों उसकी विकृति उत्पन्न होने लगती है, उस चीजों को सीख नहीं पाता, उसका सही ढंग से विकास नहीं हो पाता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके इंडिविजुअल फाउंडेशन नया बैच प्रारंभ हो चुका है पॉलिटिक्स का। अधिगम क्षमता के लक्षण की बात की जाए दोस्तों, अधिगम क्षमता से ग्रसित बालक निम्नलिखित प्रमुख लक्षणों को प्रदर्शित करता है। बालक का लापरवाह होना, बालक क्या होता है, लापरवाह हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, लापरवाह हो जाता है, वो अपने भावनाओं के प्रति अस्थिर हो जाता है, सही से अपनी भावनाओं को, उसके मन में क्या भावना चल रही है वो उसे खुद नहीं पता होता। अपने कार्यों के प्रति मंदी, अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं रहेगा, उसको